रात के सन्नाटे में एक वर्दी वाला, जिसे कानून का रखवाला होना चाहिए, एक अकेली बेबस लड़की को अपनी गंदी हरकतों से परेशान करने लगा। मगर उसे क्या पता था कि जिस लड़की को वो मामूली समझ रहा है, वो खुद वर्दी के पीछे छिपी एक ऐसी ताकत है जो उसके घमंड को पल भर में तोड़ देगी। शहर के बाहरी इलाके में रात का समय था। सड़कें खाली थीं और ज्यादातर दुकानें बंद हो चुकी थीं। चारों तरफ एक खामोशी छाई हुई थी, मानो कोई किसी तूफान का इंतजार कर रहा हो। एक पतली दुबली सी लड़की, जिसके हाथ में दवाओं का बैग था, तेज तेज कदमों से चल रही थी। उसने सफेद सलवार कमीज के साथ लाल रंग का दुपट्टा ओढ़ा था। पैदल चलने की वजह से उसके चेहरे पर थकान साफ दिख रही थी। रास्ते में वो थोड़ी रुकी, मोबाइल निकाला और माँ के नंबर पर कॉल लगाई। माँ, दवाई ढूंढने में थोड़ी देर हो गई, बस 5 मिनट में पहुंचती हूँ। ये लड़की कोई आम शहरी नहीं थी। ये अनुष्का शर्मा थी, एक ईमानदार, काबिल और उसूलों पर चलने वाली आईपीएस अफसर, जिसे कुछ ही महीने पहले इस शहर में तैनात किया गया था। आज वो वर्दी में नहीं थी, बस आम कपड़ों में थी, एक आम लड़की की तरह। रास्ते में थाने के सामने से गुजरते हुए अचानक एक आवाज आई, ओ लड़की, इधर आओ, रात के समय कहाँ जा रही हो? अनुष्का ने चौंक कर देखा। थाने के बाहर 3-4 पुलिस वाले वर्दी पहनकर बैठे थे। सामने एक इंस्पेक्टर था, अधेड़ उम्र का, मोटा पेट और हाथ में ग्लास, चेहरे पर घमंड, लहजे में बेइज्जती। क्या काम है तुम्हारा इतनी रात को? कोई शरीफ लड़की अकेली ऐसे नहीं घूमती। अनुष्का ने धैर्य से जवाब दिया, सर, माँ बीमार है, उनके लिए दवाई लेने गई थी, अब घर जा रही हूं। इंस्पेक्टर ने हंसते हुए कहा, वाह भाई, रात में दवा, वो भी अकेले? दवा लेने गई थी कि यार ढूंढने? चलो अंदर, जरा छानबीन करते हैं तुम्हारी। अनुष्का के चेहरे पर सख्ती आ गई। उसने मोबाइल ऑन किया और वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू करते हुए कहा, इंस्पेक्टर साहब, आप मुझे बिना किसी वजह के थाने ले जा रहे हैं? मेरी इजाजत के बिना मुझे हाथ लगाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या औरतों से बात करने का यही तरीका है? अनुष्का की आवाज में एक तीखा सवाल था, जो इंस्पेक्टर के घमंड को चुनौती दे रहा था। इंस्पेक्टर के चेहरे पर हैरानी थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि एक आम सी लड़की इस तरह जवाब देगी। तुम हमें कानून सिखाओगी? हमारे सामने नाटक कर रही हो? वो अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। उसके लहजे में अब गुस्सा था। ये सब नाटक बंद करो और चुपचाप अंदर चलो। अनुष्का पीछे हटी और बोली, मैं आपको कानून सिखा नहीं रही, बल्कि आपके कानून तोड़ने को रिकॉर्ड कर रही हूं। यह वीडियो इस बात का सबूत है कि कैसे वर्दी में एक शख्स अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करता है। इंस्पेक्टर के साथी भी अलर्ट हो गए। वे समझ गए थे कि मामला हाथ से निकल रहा है। अनुष्का ने और इंतजार नहीं किया और बैग से अपना आईडी कार्ड निकालकर उसके चेहरे के सामने कर दिया। मैं अनुष्का शर्मा, आईपीएस अफसर। आपने मुझे आम नागरिक समझकर जो बर्ताव किया है, वो सब इस वीडियो में रिकॉर्ड हो चुका है। जब मैं एक आईपीएस अफसर होकर भी सुरक्षित नहीं हूं, तो उन आम लड़कियों का क्या होता होगा जिनकी कोई पहचान नहीं होती। उसका लहजा अब न गुस्से वाला था और न नरम, बल्कि एक अफसर का था जो अपने कर्तव्य की बात कर रहा था। इंस्पेक्टर के पसीने छूट गए। वो घबराकर बोला, माफ कीजिएगा मैम, पहचान नहीं सके, गलती हो गई। अनुष्का ने सख्त लहजे में कहा, गलती? अगर कोई और लड़की होती तो? अगर मेरे पास पहचान ना होती तो? आप जैसे लोग कानून के रखवाले नहीं, कानून के दुश्मन बनते जा रहे हैं। वो खामोशी से आगे बढ़ गई, लेकिन इंस्पेक्टर और उसके साथियों की हालत देखने वाली थी। जब अनुष्का घर पहुंची तो दरवाजे पर उसकी मां परेशान खड़ी थी, चेहरा फिक्रमंद, आंखों में सवाल। इतनी देर कर दी अनुष्का, और चेहरे पर इतना गुस्सा क्यों है? अनुष्का ने गुस्सा छुपाने की कोशिश की। कुछ नहीं मां, रास्ते में थोड़ी दिक्कत हो गई थी, संभाल लिया मैंने। मां ने आह भरी, बेटा तुम इतनी जिद्दी क्यों हो? यह सब ठीक नहीं है, तुम्हारी ईमानदारी के दुश्मन बहुत होंगे। अनुष्का ने मां का हाथ थामा। मां, आप ही तो कहती थी ना कि अगर सब चुप हो गए तो जुल्म कौन रोकेगा? मैं आपकी वही बेटी हूं जो अब इन बातों पर अमल कर रही है। मां ने खामोशी से बेटी को गले लगा लिया। उस रात अनुष्का सो नहीं सकी, बार बार वही वीडियो देखती रही। दिल में कुछ बेचैनी थी। एक सवाल उसे चैन से बैठने नहीं दे रहा था। अगर एक आईपीएस ऑफिसर के साथ ये हो सकता है, तो एक आम लड़की का क्या होता होगा? अगले दिन वो ऑफिस पहुंची, चेहरे पर संजीदगी और आंखों में एक नए सफर की चमक थी। उसने अपना लैपटॉप खोला
और एक लिस्ट तैयार करनी शुरू की। उन थानों, उन इलाकों की जहां औरतों ने पुलिस के खिलाफ शिकायतें दर्ज कराई थीं, मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर उसने अपनी पुरानी दोस्त ललिता को फोन किया, जो एक पत्रकार थी। ललिता, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। ललिता चौंकी। तुम पहली बार मुझसे मदद मांग रही हो, खैरियत है ना? अनुष्का ने उसे रात का सारा मामला बताया। साथ में अनुष्का ने यह भी बताया कि वो एक अंडरकवर मुहिम शुरू करना चाहती है। मैं चाहती हूं कि औरतें, खासकर गरीब, बेसहारा और आम घरेलू औरतें पुलिस के डर से आजाद हों, लेकिन अभी तो खुद वर्दी वाले ही दरिंदे बन चुके हैं। ललिता ने संजीदगी से पूछा, तो तुम क्या करोगी? प्लान क्या है? अनुष्का ने कहा, मैं उनके बीच जाऊंगी, एक आम औरत बनकर, बिना वर्दी, बिना प्रोटोकॉल, और सच सामने लाऊंगी। ललिता कुछ देर खामोश रही, फिर कहा, यह खतरनाक होगा, लेकिन तुम्हारे जैसा बहादुर कोई नहीं। अनुष्का, तुम कर सकती हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। इस रात अनुष्का ने अपनी डायरी में लिखा, मैं एक अफसर हूं, लेकिन इस वर्दी के अंदर एक औरत भी है, और जब औरत जाग जाए तो जुल्म की दीवारें हिलने लगती हैं। अनुष्का शर्मा ने अगले ही हफ्ते अपने मिशन की शुरुआत की। इस बार न कोई वर्दी थी, न कोई अफसर वाला लहजा। उसने एक सादी सी साड़ी पहनी, एक पुरानी चप्पल और चेहरे पर थकान का रंग। शहर के एक बदनाम थाने के खिलाफ की गई शिकायतों में से एक शिकायत कुसुम नाम की एक विधवा औरत ने की थी। एक गरीब औरत जो अपने पति के मरने के बाद डेथ सर्टिफिकेट के लिए थाने के चक्कर काट रही थी। इस थाने के खिलाफ शिकायतें थीं कि न सिर्फ परेशान किया जाता है, बल्कि उनकी फरियाद सुने बिना उन्हें भगा दिया जाता है। इस थाने की सच्चाई देखने के लिए अनुष्का कुसुम बनकर इस थाने में गई। जैसे ही कुसुम यानी अनुष्का थाने के अहाते में दाखिल हुई, सामने बैठे सिपाही ने उसे रोक दिया। ओ बीबी, कहां घुसी चली आ रही है? अनुष्का ने हिचकिचाते हुए कहा, साहब, मेरे पति मर गए, पेंशन के कागज जमा कराने के लिए डेथ सर्टिफिकेट की जरूरत है, इसी सिलसिले में इंस्पेक्टर साहब से मिलना था। सिपाही हंसा, इंस्पेक्टर से? जाकर उस होटल से एक कप चाय लाओ, फिर अंदर जाओ। अनुष्का ने वैसा ही किया, होटल से रिश्वत की चाय लाकर दी, फिर अंदर चली गई। उसको बहुत गुस्सा आ रहा था, मगर उसे अपने मिशन की अहमियत का अंदाजा था। थाने में आने से पहले उसने अपने कपड़ों में एक छोटा सा कैमरा छुपा रखा था। रिकॉर्डिंग शुरू हो चुकी थी और यह सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा था। इंस्पेक्टर के कमरे में दाखिल होते ही उसे वही रवैया देखने को मिला। तो तू है कुसुम, डेथ सर्टिफिकेट मांगने वाली? पहले एक काम कर, थाने के इन कमरों की थोड़ी सफाई कर, फिर देखेंगे तेरी फाइल। अनुष्का की आवाज में घबराहट थी। साहब, मेहरबानी करें, मैं घर में छोटे बच्चे को अकेले छोड़कर आई हूं। इंस्पेक्टर ने अपना हाथ मेज पर जोर से मारा। तो चलो सीधी बात करता हूं, 5,000 दे, वरना तुम्हारी फाइल सीधे कूड़ेदान में जाएगी। समझ आया? अनुष्का की आंखों में आंसू आ गए। वो कुछ पल खामोश रही, फिर कहा, साहब, आप एक गरीब से रिश्वत मांग रहे हो? एक गरीब विधवा औरत से रिश्वत मांगते हुए आपको शर्म नहीं आती? इंस्पेक्टर भड़क गया। जबान संभाल के बात कर, ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जिंदगी भर याद रखेगी। अनुष्का ने तब अपना बैग खोला, अंदर से वही पहचान पत्र निकाला और इंस्पेक्टर की आंखों के सामने कर दिया। यह कानून अब तुम्हारे जैसे अफसर नहीं बनाएंगे इंस्पेक्टर साहब। मैं अनुष्का शर्मा, IPS ऑफिसर, तुम्हारी असलियत देखने आई थी। ये वीडियो मीडिया के साथ साथ कोर्ट में जाएगी और तुम जेल में जाओगे। इंस्पेक्टर का चेहरा पीला पड़ गया। बाहर बैठे सिपाही दरवाजे के करीब आए और अनुष्का को सैल्यूट किया। पूरा थाना जैसे एक झटके में बदल गया था। अनुष्का ने सिर उठाकर कहा, यह सिर्फ शुरुआत है। हर उस थाने का दौरा होगा जहां गरीबों की इज्जत को पैरों तले रौंदा जाता है। शाम को ललिता ने वो वीडियो एक नेशनल न्यूज चैनल पर चला दिया और अगले दिन की हेडलाइन थी, IPS ऑफिसर ने सादे कपड़ों में जाकर भ्रष्टाचार का भांडा फोड़ दिया। शहर में हलचल मच गई। पुलिस विभाग में सफाई अभियान की शुरुआत हुई। कई पुलिस वाले निलंबित हुए और कुछ जेल पहुंचे। अनुष्का की कामयाबी की गूंज पूरे पुलिस हेडक्वार्टर में फैल चुकी थी। वो अभी अपने मिशन की जानकारियों पर काम कर रही थी कि उसके फोन पर एक कॉल आई। ये उसके सीनियर अफसर DIG शर्मा का फोन था, जो एक तजुर्बेकार और सख्त मिजाज अफसर थे। अनुष्का, मेरे दफ्तर में फौरन आओ। उनका लहजा ठंडा और सख्त था। अनुष्का समझ गई कि क्या होने वाला है। वो फौरन उनके दफ्तर पहुंची। DIG शर्मा नाराजगी के साथ कुर्सी पर बैठे थे। अनुष्का, ये तुम क्या कर रही हो? तुम्हारी इन हरकतों से
पूरे विभाग का सिर शर्म से झुक गया है। अनुष्का ने पूरे आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया, सर, मैंने सिर्फ अपना फर्ज निभाया है। जो पुलिस वाले भ्रष्टाचार में शामिल थे उन्हें बेनकाब किया है। डीआईजी ने अपना हाथ मेज पर मारा। फर्ज? तुम्हारा फर्ज है कि सिस्टम के अंदर रहकर काम करो, उसे तोड़कर नहीं। तुमने मीडिया की मदद से जो किया है उससे यह संदेश जा रहा है कि हमारा सिस्टम बेकार है। तुम्हें पता है तुम्हारी इस हरकत से कई बड़े अफसर नाराज हैं। सर, अगर मैं सिस्टम के अंदर रहकर काम करती तो शायद वो बेकसूर लोग कभी इंसाफ नहीं पा सकते थे। मैंने वही किया जो सही था। सही किया था या नहीं, इसका फैसला मैं करूंगा। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं, इस तरह की अंडरकवर मुहिम बंद कर दो। ये तुम्हारी नौकरी के लिए खतरनाक है। हमारे विभाग में बहुत से ऐसे लोग हैं जो तुम्हें नाकाम देखना चाहते हैं। अनुष्का ने खामोशी से उनकी बात सुनी और फिर कहा, सर, मैंने यह सब एक आम नागरिक के दर्द को देखकर किया है। मेरा मिशन जारी रहेगा। डीआईजी शर्मा ने गुस्से से उसे देखा और कहा, अच्छा, तो फिर इसकी कीमत भी चुकाने के लिए तैयार रहना। डीआईजी की चेतावनी के बावजूद अनुष्का ने अपना मिशन जारी रखा। कुछ दिन बाद उसने शहर के एक और थाने को निशाना बनाया जिसके खिलाफ एक गर्भवती महिला ने शिकायत दर्ज कराई थी। महिला का कहना था कि उसके पति को बेवजह हिरासत में रखा गया है और उसकी रिहाई के लिए रिश्वत मांगी जा रही है। अनुष्का उस गर्भवती औरत का भेष बदलकर थाने पहुंची। साहब, मेरे पति को छोड़ दो, वो बेकसूर हैं, अनुष्का ने रोते हुए कहा। इंस्पेक्टर ने उस पर रहम खाने के बजाय उसका मजाक उड़ाया। अच्छा, तो तुम्हारे पति को छोड़ दूं और मैं क्या करूं? वो बदतमीजी से हंसा। अगर पति को छुड़वाना है तो कुछ देना पड़ेगा, अनुष्का ने कहा। साहब, मेरे पास तो पैसे नहीं हैं, मैं एक गरीब औरत हूं। इंस्पेक्टर ने उसके पास आकर कहा, पैसे नहीं हैं तो और कुछ दो। उसने अनुष्का को हाथ लगाने की कोशिश की। अनुष्का ने गुस्से से उसका हाथ झटक दिया। साहब, मेरी यह हालत है और आप। उसी पल एक और पुलिस वाला इंस्पेक्टर के कमरे में आया और अनुष्का को देखकर रुक गया। उसने अनुष्का की तरफ गौर से देखा, उसके चेहरे को पहचानने की कोशिश की। अनुष्का के दिल की धड़कन तेज हो गई। यह वही पुलिस वाला था जो पहले थाने के बाहर बैठा था जब उसने पहले इंस्पेक्टर को बेनकाब किया था। पुलिस वाला अचानक सीधा खड़ा हो गया और एक पल की भी देर किए बिना अनुष्का को सैल्यूट किया। इंस्पेक्टर जो अनुष्का से बदतमीजी कर रहा था, यह नजारा देखकर भौंचक्का रह गया। उसके चेहरे से सारा गुस्सा गायब हो गया और उसकी जगह घबराहट ने ले ली। उसने हैरानी से पुलिस वाले की तरफ देखा और पूछा, क्या हुआ? तुम इसे सैल्यूट क्यों कर रहे हो? ये कौन है? अनुष्का ने अब और छुपाने की जरूरत महसूस नहीं की। उसने अपनी मुस्कुराहट पर काबू पाते हुए इंस्पेक्टर की तरफ देखा। उसने अपना बैग खोला, अंदर से वही पहचान पत्र निकाला और इंस्पेक्टर की आंखों के सामने कर दिया। ये मैं हूं, अनुष्का शर्मा, आईपीएस अफसर। उसकी आवाज में अब कोई झिझक नहीं थी, बल्कि एक अफसर की चेतावनी और ताकत थी। मैं आपकी असलियत देखने आई थी और मैंने वो देख लिया जो मुझे देखना था। यह सुनते ही इंस्पेक्टर का चेहरा पीला पड़ गया। वो अपनी जगह पर कांपने लगा। उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए और उसने फौरन दोनों हाथ जोड़ दिए। मैडम, मुझे माफ कर दें, मैं पहचान नहीं सका। मेरी यह हरकत दरअसल मेरी गलती थी, अनुष्का ने सख्ती से जवाब दिया। गलती? आपको क्या लगता है यह सिर्फ एक गलती थी? अगर मैं आईपीएस न होती तो आपने अपनी वर्दी का गलत इस्तेमाल करके कितनी औरतों की जिंदगी खराब की है। आप जैसे लोगों की वजह से इस विभाग पर लोगों का भरोसा खत्म हो चुका है। इंस्पेक्टर को सल्यूट करने वाला पुलिस वाला खामोशी से दरवाजे पर खड़ा रहा और सारे थाने में एक सनसनी फैल गई। अनुष्का ने इंस्पेक्टर को सख्त शब्दों में कहा, आपने अपने काम से इस विभाग और वर्दी की बेइज्जती की है, अब आप इसकी कीमत भी चुकाएंगे। अनुष्का का दिल गुस्से और जज्बातों से भरा हुआ था। वो एक ऐसी हकीकत का सामना कर रही थी जिसे वो एक लंबे समय से नजरअंदाज कर रही थी। उसने बिना किसी देर के अपने बैग से एक फाइल निकाली और इंस्पेक्टर को थमाते हुए कहा, यह है आपके जुर्म की लिस्ट और अब आपको इसकी सजा मिलेगी। अनुष्का की मां यह सब खबरें सुन रही थी। उनकी आंखों में खुशी और फख्र के आंसू थे। मेरी बेटी ने साबित कर दिया कि जब नीयत साफ हो तो अंधेरे में भी रोशनी की किरण पैदा हो जाती है। इधर यह न्यूज इतनी वायरल हो गई कि उसी दिन शाम को अनुष्का को चीफ मिनिस्टर ऑफिस से फोन आया। अनुष्का मैम, आपका मिशन पूरे सिस्टम के लिए एक मिसाल बन चुका है। हम चाहते हैं कि आप इस मुहिम को पूरे राज्य में चलाएं। अनुष्का ने एक पल खामोश रहकर कहा, सर, मैं सिर्फ अपना फर्ज निभा रही हूं। बस एक रिक्वेस्ट है, मुझे ताकत के साथ साथ आजादी भी दीजिए।
क्योंकि जब तक हम डर में काम करेंगे हम कभी सच्चाई को सामने नहीं ला पाएंगे। मुख्यमंत्री ने वादा किया, आपको पूरी आजादी मिलेगी और आपकी टीम बनाई जाएगी। उस रात अनुष्का ने अपनी डायरी का आखिरी पन्ना खोला और लिखा, यह जंग खत्म नहीं हुई, सिर्फ एक दरवाजा खुला है। जब तक हर थाने में इंसाफ, हर औरत को हिफाजत और हर नागरिक को इज्जत न मिले, तब तक मेरा फर्ज बाकी है। मैं रोशनी की वो किरण बनना चाहती हूँ जो हर अंधेरे कोने में पहुंचे। ये थी एक खामोश मगर बहादुर जंग की कहानी, जहां एक महिला अफसर ने सिर्फ कानून के हथियार से नहीं बल्कि ईमानदारी, हमदर्दी और अक्ल से पूरे सिस्टम को हिला दिया। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।